हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो डिस्कस किया था वीडियो में, दैट इज़ अबाउट कॉलम रीजनरेशन एंड कॉलम वॉशिंग इन HPLC। होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो उसके बाद हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कार्ल फिशर एपरेटस। क्या डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स? कार्ल फिशर एपरेटस। क्या डिस्कस करने वाले फ्रेंड? कार्ल फिशर एपरेटस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में KF कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? KF कहते हैं। KF, कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट। इसके खोज एक जर्मन साइंटिस्ट ने नेम जिनका सेम कार्ल फिशर था, उन्होंने 1935 में इसकी डिस्कवरी की थी। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को कार्ल फिशर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके साइंटिस्ट का नाम था कार्ल फिशर, इसीलिए इसको कार्ल फिशर के नेम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कार्ल फिशर इसे क्यों बोलते हैं। क्योंकि इन जो साइंटिस्ट ने खोज की थी, जिनका नाम था कार्ल फिशर 1935 में, इसकी वजह से इसे कार्ल फिशर के नाम से जाना जाता है। अब आइए फ्रेंड्स, इसका प्रिंसिपल जान लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ KF। KF का प्रिंसिपल क्या होता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो KF बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर। क्या होता है फ्रेंड्स? डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर इन एनी सैंपल। ठीक है फ्रेंड, किसी भी सैंपल में वाटर का डिटर्मिनेशन क्या करता है फ्रेंड? वाटर का डिटर्मिनेशन किसी भी सैंपल में करता है। बाय विच प्रोसेस? बाय कैसे? एक क्वांटिटेटिव रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड, एक क्वांटिटेटिव रिएक्शन होती है किसके बीच? क्वांटिटेटिव रिएक्शन ऑफ वाटर। किसमें? वाटर जो सैंपल में प्रेजेंट होता है, जिसका हमें KF निकालना है। वाटर विद किसके साथ? सल्फर डाइऑक्साइड एंड आयोडीन। आयोडीन और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन होती वाटर की। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है फ्रेंड, सुटेबल बेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स किसकी प्रेजेंस में? एक सुटेबल बेस की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है, तो ये वाटर कंटेंट डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है इसमें? ये क्वांटिटेटिव रिएक्शन होती है किसके बीच? जो हमारा सैंपल में वाटर है उसकी विद SO2 और आयोडीन, इनकी तीनों की रिएक्शन करते हैं किसके प्रेजेंस में? इन सुटेबल बेस। अब ये सुटेबल बेस क्या होता है? जनरली जो फार्मा कंपनीज में बंदे काम करते हैं QC में, वो आपने देखा होगा ड्राइड मेथेनॉल यूज करते हैं। क्या फ्रेंड्स? ड्राइड मिथेनॉल, यही ये सुटेबल बेस होता है। ड्राइड मिथेनॉल जो यूज किया जाता है वही ये सुटेबल बेस होता है। यही टोटल प्रिंसिपल हो गया कार्ल फिशर का प्रिंसिपल। हाउ टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट। कैसे इसका वाटर कंटेंट करते हैं? सैंपल में जो वाटर होता है उसकी रिएक्शन होती है सल्फर डाइऑक्साइड और आयोडीन से। किसकी प्रेजेंस में? एक सुटेबल बेस की प्रेजेंस में, दैट इज ड्राइड मिथेनॉल। और उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होने से हमारे सैंपल का वाटर कंटेंट हमें डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। तो फ्रेंड्स
यह एक रफ डायग्राम ऑफ कार्ल फिशर apparatus। क्या है फ्रेंड्स? ये कार्ल फिशर apparatus। अब वन बाय वन इसके पार्ट्स में आपको समझाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये पूरा एक असेंबली है, कार्ल फिशर असेंबली। इसमें ये रहता है सैंपल इनलेट, ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा चैम्बर हो गया जिसमें सैंपल और केएफ रीजेंट मिक्स होके रिएक्ट करता है। जहाँ पर ये हो गया कैथोड, ये एनोड लाइन, रेड कलर की जो लाइन हो गई एनोड लाइन हो गई, और ब्लैक कलर की जो करंट लाइन है इसको कहते हैं कैथोड लाइन। और ये दोनों लाइन जाके रिकॉर्डर में जुड़ती हैं और रिकॉर्ड जो भी वाटर कंटेंट की रीडिंग है उसमें शो करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये है पिस्टन ब्यूरेट बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, पिस्टन ब्यूरेट। एज पर रिक्वायरमेंट जितना केएफ रीजेंट हमें लगता है वो ऑटोमेटिक पिस्टन के थ्रू ये केएफ रीजेंट भरा हुआ है इस चैम्बर में आता है। एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये चैम्बर में डिलीवर हो जाता है ये पिस्टन के थ्रू, ठीक है फ्रेंड। ये पिस्टन ब्यूरेट, ये केएफ रीजेंट है, और ये केएफ रीजेंट यहाँ पर आता है, ये सैंपल और केएफ रीजेंट का मिक्सचर है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सैंपल इनलेट हो गया। तो फ्रेंड्स ये है कार्ल फिशर apparatus या कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट का एक थॉरो रफ डायग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप समझ गए होंगे इसका ये कैसी इसकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। हो सकता है देख लीजिए आप एक मिनट, अगर आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये रहा सैंपल का इनलेट, ये एक चैम्बर, एंड इसमें ये मेम्ब्रेन होती है ब्लैक कलर जिसे बोलते हैं कैथोड, और एक एनोड मेम्ब्रेन पॉजिटिव और निगेटिव, ये जाके एक रिकॉर्डर में जुड़ जाता है जो इसका रिस्पांस शो करता है कि कितनी रीडिंग आई वाटर की, वो शो करता है। ये सैंपल और केएफ रीजेंट का मिक्सचर हो गया। ये पिस्टन ब्यूरेट होता है, ठीक है फ्रेंड। इसमें टाइट्रेंट होता है जिसे बोलते हैं कार्ल फिशर रीजेंट। ये पिस्टन के थ्रू, पिस्टन इसको डिलीवर करता है एज पर रिक्वायरमेंट दिस टैंक, और जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये डिलीवर होता है। और फ्रेंड्स ये रीडिंग शो करता है एक रिकॉर्डर में जाके, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ने से अब अगला टॉपिक है हमारा हाउ वी विल प्रिपेयर कार्ल फिशर रीजेंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब आज के सिनारियो में एक रेडीमेड बॉटल मिल जाती है कार्ल फिशर की रीजेंट की, बट फिर भी है इस पर नॉलेज अगर जान सकते हो जान लीजिए कि कार्ल फिशर रीजेंट आखिर बनाते कैसे हैं। हाउ टू प्रिपेयर कार्ल फिशर रीजेंट इन लेबोरेटरी। इसके लिए हम रीजेंट आयोडीन लेते हैं प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस मेन कंटेंट जिसको हम बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं फ्रेंड? पिरिडीन होता है, पिरिडीन लेते हैं, और मिथेनॉल, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आयोडीन लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, पिरिडीन प्लस मिथेनॉल, ड्राइड मिथेनॉल जिसे बोला करते हैं, ये होता है। इसके बाद इसकी क्वांटिटी जान लीजिए, 45 ग्राम आयोडीन लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 20 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है फ्रेंड्स, और 80 mg पिरिडीन लेते हैं, और 400 ml मिथेनॉल लेते हैं। इस प्रिपरेशन में क्या क्या फ्रेंड्स लेते हैं? 45 ग्राम आयोडीन, 20 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, और 80 mg पिरिडीन एंड 400 ml मिथेनॉल, ठीक है फ्रेंड्स। मैं लिख देता हूं ऊपर, आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड, पिरिडीन एंड मिथेनॉल ड्राइड, जिसे ड्राइड मिथेनॉल बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो क्या क्या लेते हैं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स क्या क्या लेते हैं? आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड, पिरिडीन और मिथेनॉल। क्या चार चीजें लेंगे? आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड, पिरिडीन और मिथेनॉल। बट करंट सिनारियो में हम इसमें पिरिडीन की जगह हम यूज कर सकते हैं इमिडाजोल। क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स? पिरिडीन की जगह हम यूज करते हैं इमिडाजोल, जिसको हम बोलते हैं C3H4N2। इसके पीछे फ्रेंड्स रीजन ये होता है कि पिरिडीन हमारा हाईली टॉक्सिक होता है, कार्सिनोजन नेचर का होता है,
इसलिए हम इसके रिप्लेसमेंट में इमिडाजोल भी यूज कर सकते हैं। क्या फ्रेंड यूज कर सकते हैं? इमिडाजोल। पिरिडीन की जगह हम इमिडाजोल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, साइमल्टेनियसली 1 बाय 1 स्टेप बताता जा रहा हूं कैसे कैसे इसको बनाने के लिए विधि होती है। फर्स्ट, प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, एट फर्स्ट हम क्या करते हैं, 400 ml जो मीथेनॉल है हमारा, मीथेनॉल प्लस पिरिडीन, मिथेनॉल पिरिडीन। फ्रेंड, मिथेनॉल की क्वांटिटी कितनी थी? 400 ml। पिरिडीन की क्वांटिटी कितनी है? 80 mg। ठीक है फ्रेंड, ये दो कंटेंट मिक्स कर देते हैं आपस में और इसका सॉल्यूशन बना के, जो रिएक्शन करके इनका जो सॉल्यूशन रहता है, रिजल्ट सॉल्यूशन जो भी बनता है इसका, उसको हम, इस सॉल्यूशन को हम फ्रीजिंग बाथ में सॉल्यूशन केप्ट इन फ्रीजिंग बाथ। क्या करते हैं फ्रेंड? सॉल्यूशन को फ्रीजिंग बाथ में रख देते हैं और इसमें सप्लाई किसकी करते रहते हैं? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस 20 ग्राम होती है, इसकी सप्लाई करते रहते हैं। क्यों करते फ्रेंड? ठीक है फ्रेंड, क्यों करते हैं? इसको ठंडा करने के लिए फ्रीजिंग बाथ में इसको रखते हैं सॉल्यूशन को, और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस सप्लाई करते रहते हैं लगातार। कब तक लगातार? जब तक ये ठंडा ना हो जाए और इसका टोटल वेट, जो सल्फर डाइऑक्साइड का हमने वेट लिया था 20 ग्राम, इस टोटल सॉल्यूशन का जो वेट है 20 ग्राम इंक्रीज हो जाए। सॉल्यूशन वेट इंक्रीज बाई 20 ग्राम। कूल। कब तक कूल करते हैं इसे? जब तक इसका सॉल्यूशन का वेट 20 ग्राम इंक्रीज ना हो जाए, तब तक इसे कूल करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन बना, इसको फ्रीजिंग बाथ में रख देते हैं, उसमें SO2 की सप्लाई करते रहते। कब तक? इसको ठंडा करते रहते। कब तक? जब तक इसका वेट 20 ग्राम, इस सॉल्यूशन का वेट 20 ग्राम इंक्रीज ना हो जाए, यानी इसमें पूरी सल्फर डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली अपने अंदर। देन फ्रेंड, अब क्या करेंगे? ये हमारा सॉल्यूशन वेट इंक्रीज हो गया 20 ग्राम तक। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। ये फ्रेंड समझ में आ गया होगा, अब अगले स्टेप जाते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। आफ्टर दैट ये सॉल्यूशन जो भी बना हमारा सॉल्यूशन 20 ग्राम इंक्रीज वेट होके, अब इसमें आयोडीन ऐड करेंगे। कितना ग्राम? 45 ग्राम आयोडीन ऐड की जाएगी एज पर जो मैंने रिएक्शन बताई थी उसके अकॉर्डिंग, और प्रॉपर डिसॉल्व करेंगे आयोडीन को। प्रॉपर डिसॉल्व। ठीक है फ्रेंड, प्रॉपर डिसॉल्व करेंगे आयोडीन को इस सॉल्यूशन में। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो भी बना उसको 24 आवर्स के लिए रख देंगे। केप्ट फॉर 24 आवर्स। ये हमारा 24 आवर्स के लिए रख दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना 24 आवर्स रखने के बाद हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बना, इसी को हम कहते हैं KF रीजेंट। यही होता है फ्रेंड्स हमारा कार्ल फिशर रीजेंट। क्या क्या किया फ्रेंड्स? पहले हमने मेथेनॉल और पिरिडीन, 400 ml मेथेनॉल और 80 mg पिरिडीन लिया, उसकी रिएक्शन कराई, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसको फ्रीजिंग बाथ पे रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और कूल करने के लिए, और उसमें SO2 की सप्लाई करते रहेंगे
20 ग्राम SO2 की सप्लाई करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? जब तक इस सॉल्यूशन का वेट 20 ग्राम इंक्रीज ना हो जाए, इनिशियल से जितना ये था उसमें 20 ग्राम एड ऑन हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस सॉल्यूशन को आयोडीन इसमें प्रॉपर डिसॉल्व करेंगे, आयोडीन डालेंगे 45 ग्राम, इसको प्रॉपर डिसॉल्व करेंगे एंड ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना उसको 24 घंटे के लिए रख देंगे। 24 घंटे के लिए हम रख देंगे और इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो 24 घंटे के रखने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना, इसी को ही बोलते हैं कार्ल फिशर रिएजेंट। यही होता है फ्रेंड्स कार्ल फिशर रिएजेंट। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कार्ल फिशर रिएजेंट क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म व्हेन सैंपल इज एडेड टू दिस कार्ल फिशर रिएजेंट। इसमें कार्ल फिशर रिएजेंट में सैंपल डालने में क्या होता है, क्या रिएक्शन होती है, वो अब हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी मैकेनिज्म जानेंगे, कैसे ये वर्क करता है मैकेनिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम सैंपल को कार्ल फिशर रिएजेंट में डालते हैं, जब हम सैंपल को इंस्ट्रूमेंट में पोर करते हैं तो देखिए क्या होता है, सैंपल में हमारा क्या होता है वाटर, सैंपल में क्या होता है हमारा वाटर। तो ये सैंपल क्या करता है, कार्ल फिशर रिएजेंट में जो प्रेजेंट होती है SO2 और आयोडीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारे कार्ल फिशर रिएजेंट में क्या होता है SO2 और आयोडीन, SO2 और आयोडीन। तो ये वाटर उससे रिएक्ट करता है, क्या करता है फ्रेंड, रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस फॉर्म कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या कर लेता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेता है और प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H+I-। तो सिंपल सा ये मैकेनिज्म है कि सैंपल प्लस SO2 प्लस आयोडीन ये रिएक्ट करी तो हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। तो बेसिक सा फंडा है फ्रेंड, जब तक ये सैंपल में प्रेजेंट वाटर आयोडीन के साथ रिएक्शन करता रहेगा और हाइड्रोजन आयोडाइड हमारा जब तक बनता रहेगा, उतना ही वाटर अवेलेबल है हमारे सैंपल में। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक ये रिएक्शन होती रहेगी हाइड्रोजन वाटर की और वाटर सल्फर डाइऑक्साइड आयोडीन, और ये हमारा जब तक फॉर्म होता रहेगा, जब तक फॉर्म होता रहेगा, वो एनोड कैथोड के थ्रू हमारी रिकॉर्डिंग भेजता रहेगा, रीडिंग भेजता रहेगा, यानी जब तक ये भेजता रहेगा तब तक ये वाटर, उतना वाटर ये प्रेजेंट है हमारे सैंपल में, जब तक ये हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन होता रहेगा, जब तक ये हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन होता रहेगा। तो इसका मतलब यही होता है उतना वाटर हमारे सैंपल में प्रेजेंट है। अब करंट फ्लो, ठीक है फ्रेंड, तो ये करंट फ्लो क्या हुआ, जब तक ये हाइड्रोजन वाटर और आयोडीन की रिएक्शन होके ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता रहेगा तो हमारा जो करंट फ्लो होता रहेगा, जब तक ये करंट फ्लो होता रहेगा तब तक हमारा वो रिकॉर्डर में रीडिंग देता रहेगा वाटर की। एट द एंड टाइम क्या होता है, जब ये रिएक्शन होना बंद हो जाती है, किसके किसके बीच, वाटर और हाइड्रोजन आयोडाइड, जब ये रिएक्शन होना बंद हो जाती है तो ये करंट फ्लो स्टॉप हो जाता है। एट द एंड टाइम करंट फ्लो स्टॉप हो जाता है। करंट फ्लो स्टॉप होने का मीन्स अब हमारे उसमें वाटर मॉलिक्यूल सैंपल में खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए वो रिएक्शन करके आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए हमारा एंड पॉइंट वहां पर आ गया और वो इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिक कट ऑफ करके एंड पॉइंट शो कर देता है रिकॉर्डर में कि हाँ भाई तुम्हारा वाटर इतना अवेलेबल है, ये तुम्हारा वाटर कंटेंट है। अब इससे ज्यादा वाटर नहीं रह गया क्योंकि भैया हम हाइड्रोजन आयोडाइड हम नहीं बना पा रहे हैं, हमें वाटर इसमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए भैया हम हाइड्रोजन आयोडाइड अब नहीं बना पा रहे हैं। तो ये भाई आपका एंड पॉइंट हो गया क्योंकि आपका वाटर मॉलिक्यूल खत्म हो चुके हैं सैंपल में। तो ये बेसिक सब फंडा है कि जब तक रिएक्शन होती रहेगी वाटर और आयोडीन की 2HI बनता रहेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, जब तक ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनता रहेगा तब तक ये वाटर की रीडिंग शो करता रहेगा। एंड देन एट द एंड टाइम जब ये वाटर मॉलिक्यूल सैंपल में खत्म हो जाएंगे तो हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड बनना स्टॉप हो जाएगा, और जब ये स्टॉप हो गया
तो इंस्ट्रूमेंट भी हमारा एंड पॉइंट शो कर देगा और वही हमारा जो फाइनल रीडिंग आएगी वही फाइनल वाटर कंटेंट होगा। वाटर कंटेंट ये शो कर देता है। दैट्स ऑल, यही होता है केएफ का बेसिक मैकेनिज्म जो होती है केएफ की। ठीक है फ्रेंड, अब इसके आगे की रिएक्शन जान लेते हैं। ये तो एक बेसिक रिएक्शन हो गया। अब देखिए आगे की रिएक्शन क्या होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ पिरिडीन, जो भी पिरिडीन मिलाया था उसका क्या रोल है इसका, वो मैं अब आगे बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये तो बेसिक रिएक्शन हो गई कि हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये हमारे कंटेंट बचा सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका क्या यूज है। अब देखिए फ्रेंड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या करता है, ये तो फर्स्ट सेकेंड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बचा रिमेनिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये पिरिडीन C5H5N, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, समझिएगा, बहुत अच्छा चीज कंसेप्ट है इसके लिए। अब ये रिमेनिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बन रहा है ये पिरिडीन से रिएक्ट कर लेगा। क्या करेगा, पिरिडीन से रिएक्ट करेगा तो बना लेगा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है C5H5N प्लस SO2O माइनस, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड पिरिडीन के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा फ्रेंड्स। अब एट लास्ट ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये जो भी कॉम्प्लेक्स बना ये क्या करेगा, इसकी रिएक्शन ये किससे रिएक्ट करता है, केएफ में मेथेनॉल से। ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये मेथेनॉल से रिएक्ट कर लेता है, जो हमारे केएफ रीजेंट में अवेलेबल रहती है, मेथेनॉल से रिएक्ट कर लेता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कर लेगा, क्या बनाता है, ये मेथेनॉल। अब फ्रेंड, ये मेथेनॉल से रिएक्ट करके फ्रेंड्स इसको बोलते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्स। फ्रेंड्स, सल्फर ट्राइऑक्साइड पिरिडीन से रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब यही कॉम्प्लेक्स मेथेनॉल से रिएक्ट करता है, जो कंटेंट में मैंने बताया था स्टार्टिंग में। मेथेनॉल से रिएक्ट करके रिजल्टिंग जो फॉर्म होता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पाइरिडेनियम। ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है जिसको बोलते हैं पाइरिडेनियम मिथाइल सल्फेट कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं फ्रेंड पाइरिडीनियम मिथाइल सल्फेट कॉम्प्लेक्स। ये होता है पाइरिडीन मिथाइल सल्फेट कॉम्प्लेक्स, इसको ये बोलते हैं पाइरिडीन मिथाइल सल्फेट कॉम्प्लेक्स। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वाटर हमारा SO2 से और आयोडीन से जो सैंपल में अवेलेबल है प्रेजेंट वाटर, वो रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता रहता है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है। और जब तक ये बनता रहता है हाइड्रोजन आयोडाइड, तभी तक हमारा वाटर अवेलेबल रहता है इस चीज में, तभी तक ये हमारा वाटर अवेलेबल रहता है। जब ये रिएक्शन खत्म हो जाए, हाइड्रोजन आयोडाइड बनना बंद हो जाए, तो हमारा वाटर खत्म हो गया, यानी फाइनल जो एंड पॉइंट होता है वही हमारा रीडिंग वाटर कंटेंट होता है। फिर रिजल्टिंग जो SO3 बनती है वो पिरिडीन से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है जिसे बोलते हैं C5H5N प्लस SO2O माइनस। इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स जब मीथेनॉल से रिएक्ट करता है, जब इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन मीथेनॉल से होती है तो क्या करता है कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये C5H5N प्लस HCH3O SO2O माइनस, जिसको बोलते हैं पाइरिडेनियम मिथाइल सल्फेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पाइरिडेनियम मिथाइल सल्फेट कॉम्प्लेक्स। और यही पाइरिडेनियम मिथाइल सल्फेट कॉम्प्लेक्स एज ए बफर का काम करता है, एक्ट एज ए बफर इन केएफ रीजेंट।
ये इस केएफ रीजन में बफर का काम करता है। ठीक है फ्रेंड, ये क्या करता है, ये बफर का काम करता है, बफर होता है ये बफर। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अब आप जान गए होंगे ये बफर का काम करता है केएफ रीजेंट में, और ये होल प्रोसेस होता है जो पूरे वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के दौरान जो रिएक्शन होती है, दिस इज कॉल्ड होल्ड रिएक्शन विच एक्ट बिटवीन डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन अ सैंपल बाय केएफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं पॉज कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, आप देख सकते हैं इसको। अब फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर मैं इसमें बताते जा रहा हूं। पूरे केएफ प्रोसेस के दौरान जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर जिन्हें हम बोल सकते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अगर कोई पूछ ले वाई pyridine यूज्ड, केएफ रीजेंट में पिरिडीन ही क्यों यूज की जाती है फ्रेंड, अगर ये कोई पूछ ले केएफ रीजेंट में पिरिडीन क्यों यूज की जाती है, ठीक है फ्रेंड, तो इसका सिंपल आंसर है कि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड जो हमारी रिएक्शन में बनता है, किसके किसके, वाटर, आयोडीन और सल्फर डाइऑक्साइड के जो रिएक्शन में हमारा जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, ये पिरिडीन को न्यूट्रलाइज कर देता है, ये पिरिडीन को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पिरिडीन को न्यूट्रलाइज कर देता है। प्रीवियस स्टेप में बताया था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, क्या फ्रेंड्स फॉर्मेशन कर देता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है। एक आपको बताया था फ्रेंड्स, पिरिडीन को न्यूट्रलाइज कर देता है और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है वो पिरिडीन से रिएक्ट करके क्या बना लेती है, कॉम्प्लेक्स, और मिथेनॉल, देन वो कॉम्प्लेक्स मिथेनॉल से रिएक्शन करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका दूसरा एक मेन फैक्ट रीजन है, अगर ये पिरिडीन अवेलेबल नहीं होगी, हम पिरिडीन यूज नहीं करेंगे, तो इसका क्या होगा, अगर ये पिरिडीन हम यूज नहीं करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर ये पिरिडीन केएफ रीजेंट में यूज नहीं करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है फ्रेंड, क्या हो जाएगा, अगर हम पिरिडीन इसमें नहीं यूज करेंगे केएफ रीजेंट में तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मींस आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, रिवर्सिबल हो जाएगी। अगर ये पिरिडीन नहीं यूज करेंगे फ्रेंड्स तो आप, ये रिवर्सिबल का साइन है फ्रेंड्स, अगर हम ये पिरिडीन केएफ रीजन में यूज नहीं करेंगे तो ये रिवर्सिबल हो जाएगी रिएक्शन, मींस आपका रीडिंग प्रॉपर नहीं दे पाएगा, एबनॉर्मल रीडिंग शो करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड वापस से H2O बना लेगा, फिर H2O से हाइड्रोजन ये रिएक्ट करेगा और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड, इसीलिए ये फ्रेंड्स रिवर्सिबल रिएक्शन कर देगा। ठीक है फ्रेंड, तो क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, इसीलिए पिरिडीन को यूज किया जाता है केएफ रीजन में, ताकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, हमारा रीडिंग प्रॉपर है, नहीं तो फ्रेंड्स कुछ मतलब नहीं बनेगा बिना पिरिडीन के, आपका एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। देन एट लास्ट पिरिडीन का मेन यूज होता है, पिरिडीन क्या करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो फॉर्मेशन हुआ करता है इसका नेचर होता है एसिडिक। ठीक है फ्रेंड, इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक। ठीक है, हाईली एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होता है ये हाइड्रोजन आयोडाइड। तो पिरिडीन सिंपल क्या करता है, इस हाइड्रोजन आयोडाइड के एसिडिक नेचर को
बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? ठीक है फ्रेंड्स, क्या कर देता है? ये pyridine इस हाइड्रोजन आयोडाइड के एसिडिक, हाईली एसिडिक होता है, इसके नेचर को बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है। मेन इसका pyridine, आपको क्वेश्चन पूछे व्हाई pyridine इज यूज, तो कुछ ना समझ में आया तो यही बोल दीजिए कि सर pyridine हाइड्रोजन आयोडाइड जो फॉर्मेशन होता है हमारा रिएक्शन में, उसके हाईली एसिडिक नेचर को बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं करता है, वापस वाटर नहीं फॉर्म करता है। और अगर हम pyridine नहीं यूज करेंगे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, रिवर्सिबल हो जाएगी और ये हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा वाटर फॉर्मेशन कर लेगा। एंड दैट्स ऑल फ्रेंड्स, यही है टोटल केएफ एपरेटस का मैकेनिज्म, कैसे काम करता है। आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से इसका नोट्स प्रिपेयर किया था। और ये pyridine, अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि pyridine क्यों यूज करते हैं, तो आपको मेन बता दिया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड ये pyridine को न्यूट्रलाइज, अगर ये pyridine नहीं यूज करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड, ये जो रिएक्शन है हमारी रिवर्सिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड? रिवर्सिबल हो जाएगी। और अगर हम pyridine नहीं यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये दोबारा वाटर फॉर्म कर लेगा और हमारा रीडिंग एबनॉर्मल शो करने लगेगा हमारा इंस्ट्रूमेंट। तो डेट्स ऑल फ्रेंड्स, यही है आज। और एक मैं बेसिक चीज आप बताने जा रहा हूं, एक लास्ट पॉइंट की टू रिमेंबर का। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में कि भैया केएफ में भी वाटर कंटेंट निकाल रहे हैं और एलओडी में भी वाटर कंटेंट निकाल रहे हैं, तो भाई ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में तो वाटर कंटेंट निकल रहा है भैया, एलओडी भी लगाते हैं उसमें भी वाटर कंटेंट निकलता है, और केएफ लगाते हैं उसमें भी वाटर कंटेंट निकलता है। तो भैया इतना महंगा इंस्ट्रूमेंट यूज करने की जरूरत क्या है? ये तो नॉर्मल, ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, आपका 2 से 3 घंटे में ये एलओडी बाहर आ जाएगी और प्रॉपर रीडिंग भी दे देता है। तो वेइंग मेथड के थ्रू ज्यादा खर्चा भी नहीं। तो भाई वी विल यूज दिस केएफ इंस्ट्रूमेंट। भैया क्या यूज है इसका, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं? वाटर तो हमारा इससे भी आ जाता है, एलओडी मेथड से भी, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैं बता रहा हूं। केएफ जो होता है, कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट, ये ओनली डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है? वाटर कंटेंट, मींस मॉइस्चर इन सैंपल। मॉइस्चर जो अवेलेबल होता है सैंपल में, वही उसी की रीडिंग ओनली शो करेगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ये ओनली वही रीडिंग शो करेगा जो इसके अंदर सैंपल में मॉइस्चर होगा बस। बट जो हमारा एलओडी होता है, एलओडी लॉस ऑन ड्राइंग जिसे बोलते हैं, लॉस ऑन ड्राइंग, ये क्या करता है? ठीक है फ्रेंड, इसका भी काम सेम रहता है, मॉइस्चर इन सैंपल, ये भी सैंपल में मॉइस्चर, बट इट ऑल्सो डिटरमाइन वोलाटाइल कंटेंट। क्या करता है फ्रेंड? ये मॉइस्चर भी डिटरमाइन करता है एज वेल एज वोलाटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सैंपल। जो हमारे सैंपल में मॉइस्चर होता है वो भी डिटरमाइन कर देता है, और प्लस वोलाटाइल कंपोनेंट जो भी प्रेजेंट होते हैं उनको भी डिटरमाइन करता है। ये जो कंबाइन रीडिंग जो मॉइस्चर कंटेंट की देता है, ये दोनों की कंबाइन जो रीडिंग आती है हमारी, जो भी हमारा रिजल्ट आता है, वो दोनों का कंबाइन रिजल्ट होता है एलओडी में, लॉस ऑन ड्राइंग में। बट हमारा जो केएफ होता है वो ओनली एंड ओनली वाटर कंटेंट ही डिटरमाइन करता है, बाकी कुछ नहीं डिटरमाइन करता है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने आज केएफ और एलओडी का डिफरेंस बताया है, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा केएफ की पूरी मैकेनिज्म, उसका प्रिंसिपल, मोड ऑफ एक्शन, कैसे वो वर्क करता है। तो होप फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिएगा, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, रिगार्डिंग कुछ भी हो सकता है, क्यूसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है मैं उस पर अच्छा वीडियो बनाऊंगा। होप फ्रेंड्स एंजॉय दैट वीडियो एंड गुड नाइट।